सुबोध सर, आप सुबह को इतना जरूर कहेंगे 10वां क्लास का आज जो प्रश्नावली 3.4 बताएंगे। कहा गया है मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, दुनिया में खुश रहना है तो बहाने बहुत हैं। आप आगे देखें, सफलता अगर चाहते हैं तो आप हमारे सफलता अकादमी जरूर देखें। ये क्या कहता है, x + y = 5 और 2x - 3y = कितना है, 4 है। तो इसको देखिए कह रहा है क्या कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि पहले ही बताया था आपको। प्रतिस्थापन विधि में कहा था कि x बराबर कुछ कर लीजिए पूरा को दोनों समीकरण में और y बराबर कर लीजिए, तो दोनों को आपको दिखाया था। लेकिन इसमें क्या है, विलोपन विधि बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे विलोपन विधि में तो क्या है, x + y, ठीक है, x + y बराबर क्या है, x + y बराबर 5 है। और फिर क्या है, 2x - 3y बराबर क्या है, 4 है। अब इस तरह उतार दीजिए, ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, यहीं पास देखिए, दोनों को बराबर करना है, ये किसी को बराबर करिए। तो 3 है तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, और ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे गुना ना करेंगे, माने दूसरा समीकरण में किसी अंक से गुना नहीं करेंगे। 3 से गुना करिए, 3x + 3y, 3 × 5 = 15 बराबर में हो गया। नीचे क्या है, 2x - 3y बराबर क्या है, 4। अब देखिए दोनों दो जात रहे, यानी प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर, और अगर एक जात रहता तो क्या करते, घटाने पर। एक जात मतलब अगर दोनों प्लस ही रहता बराबर वाला जगह तो घटाने पर लिखते, लेकिन दोनों दो जात है, अगर दोनों माइनस ही रहता तो भी घटाने पर लिखते। अब देखिए प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लिख दिया, 3 दूका हो गया ये 5x, और इधर क्या 15 और 4 19, यानी x बराबर क्या हो गया, 19/5। एक आंसर आपको आ गया। फिर समीकरण पहला में मान रखिए, जैसे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, x का जो मान आया है उसको रखिएगा तब ना y का मान निकलेगा। तो x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, तो x + y बराबर कितना है, 5। x + y बराबर कितना है, 5, और x का मान कितना आया है, 19/5। x के सामने 19/5 लिख देंगे, जोड़ y बराबर क्या है, 5। अब क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे यहीं, अब 19/5 को उधर ले जाएंगे, 5 - 19/5, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, y बराबर क्या बचेगा, 50 है 25, 25 - 19 बटा कितना है, 5। y बराबर क्या हो गया, 25 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बटा क्या हो गया, 5। यानी यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल क्या है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है ना। अब फिर उसी तरह हल करेंगे इसको, आराम से देखिएगा। इसको उतार लीजिए, 3x + 4y बराबर क्या है, 10 है, पहला समीकरण, यानी 3x + 4y = 10। और फिर क्या है, 2x - 2y बराबर कितना है, 2 है, ये दूसरा समीकरण। अब इसको क्या करेंगे, आपको बोले थे यहां बराबर करना है, तो जब ऊपर 4 है और नीचे 2 है तो निचला को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से डायरेक्ट ऊपर वाला को पहले जो कहते हो लिख दीजिए, 3x + 4y = 10 है, और इधर 2 से गुना करिए, 2 दूनी का हो गया ये 4x घटाओ 2 दूनी 4y हो गया बराबर, 2 से इसलिए तो किए, और 2 दूनी का हो गया ये 4, ये कट गया, कटेगा, का लिखेंगे इधर जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि आपको बताया थे दो जात है, प्लस माइनस है, और प्लस माइनस जब रहता है तो उसको बोलते हैं कि जोड़ने पर लिखिएगा। अब अगर माइनस माइनस रहेगा तो क्या करने पर, घटाने पर, और प्लस प्लस भी रहेगा तो घटाने पर, लेकिन प्लस माइनस दो तरह के रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 का हो गया 7x बराबर इधर कितना है, 14, 10 4 14, 7 दूनी का हो गया 14, x बराबर का आ गया 2, यानी x का मान 2 आ गया, आंसर हो गया। फिर आपको लिखना क्या है, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, ठीक है। पहला समीकरण क्या था, 3x + 4y, 3x + 4y बराबर कितना है, 10 है।
x का मान कितना आया है 2, तो 3 गुना यहाँ का लिखेंगे 2, कहा कि x का मान कितना आया था 2 आया था। जोड़ कितना है यहाँ 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, जोड़ 4y बराबर क्या है 10। 6 को उधर कर दीजिए तो क्या हो गया 4y बराबर क्या हो गया 10 में से 6 घट जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो कहा जाता है माइनस, तो 4y बराबर क्या हो गया इधर 4, 10 में से 6 घटा 4, 4 एकम 4, y बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल कहा था 3x - 5y - 4 बराबर 0। देखिए इसको जब हल करिएगा तो लोगों बच्चों को गड़बड़ाने के लिए दे देता है। और देखिए हम इतना जरूर कहेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, है ना, मन में चिंता ना करो, रिजल्ट आएगी, पक्का अच्छा रिजल्ट लाओगे। और मैं इतना जरूर कहूँगा एकदम ध्यान से पढ़ो, एक बार में ना मतलब ना समझ में आए 2 बार में, लेकिन हमें तो पूरा विश्वास है कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखो क्यों भाई, 3x घटाव 5y बराबर का है ये 4 को इधर कर दीजिए ना, बन गया पहला समीकरण। अभी 9x है, 9x 2y को इधर ले आइए तो माइनस में ये भी हो जाएगा, बराबर 7 बच गया, यही बन गया दूसरा समीकरण हो गया। अब आप देखिए अब दोनों सम विषम है, 2 को ऊपर ले जाइए, यानी नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे, हो गया, गुना कर दिए, 2 से गुना करिए, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और 4 दूनी 8, 5 से करिए 9 पचे 45, 9 पचे का हो गया 45x, 5 दूनी 10y बराबर का 7 पचे 35। अब क्या दोनों घटाव घटाव है तो क्या करने पर बताए थे कि एक जात रहेगा तो क्या करने पर लिखेंगे घटाने पर, यानी दोनों एक ही जात है, दोनों माइनस माइनस ही है। अब क्या करिए घटाने पर लिखेगा तो माइनस, माइनस वाला प्लस, चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये कट गया आपको, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। उसके बाद कहा 39x बराबर क्या हो गया, ये 15 में से 8 गया 7, यानी 27 बच गया, x बराबर 27 बटा 39, ठीक है। 3 से काटिए, 3 9 27, 13 3 39, यानी 9 बटा का हो गया ये 13, x का मान 9 बटा कितना आ गया 13, ठीक है। अब फिर समीकरण पहला में लिखिए, समीकरण पहला या दूसरा किसी भी रख सकते हैं। समीकरण पहला में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, तो पहला समीकरण देखिए क्या है 3x - 5y, यानी 3x घटाव 5y बराबर कितना है 4 है, यही ना पहला समीकरण। अब 9 बटा 13 को यहां रखिए जहां x है, तो 3 गुने 9 बटा यहां 13 बैठा दीजिए, घटाव कितना है 5y बराबर 4। अब आपको 9 तिहाई का हो गया 27 बटा का हो गया 13, ठीक है। अभी 4 को इधर लाइए, क्योंकि माइनस से 5 है ना, तो माइनस हटाने के लिए उधर ले जाएंगे, तो 4 इधर आ गया, अब कहा जाएगा 5y। अब देखिए 27 13 चौके 52, 13 चौके 52 बटा का हो गया 13 बराबर इधर कितना 5y। अब देखिए 12 में से 7 गया 5, माने 27 में से 52 घटेगा, फिर 4 में से 2 गया 2, यानी -25 बटा कितना हो गया 13 बराबर 5y है, तो 5 से काट दीजिए, 5 25, यानी आपको y बराबर -5 बटा का बच गया 13, ठीक है। मान रखने में कहीं दिक्कत हो, जैसे 9 तिया 27 है तो कोई दिक्कत इसमें, देखिए आराम से 4 को इधर ले आए, 5y को उधर कर दिए, ठीक है, 13 चौके ऐसे 52 कर दिए, 27 में से 52 घटा तो -25 आ गया, और नीचे 13 का 13 ही रह गया, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिएगा चौथा सवाल, ये देखिए बट्टा वाला रहता है ना, तो बहुत विद्यार्थी इस पे गड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि बट्टा में है, देख करके डर जाते हैं, लेकिन नहीं, जब सफलता अकादमी में आप आ गए हैं, इस चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। देखिए x बटा 2 है ना, इसको उतार दीजिए, प्लस 2y बटा 3 है ना बराबर -1, ठीक है। फिर उतार दीजिए क्या है x घटाव क्या है y बटा 3 बराबर 3 है। अब यहां देखिए
आपको लगता होगा कि हम कैसे बनाएं, अरे हो गया। आपको लग रहा हो बटा है बहुत डर है, नहीं, देखिए बटा में 3 यहां भी, y यहां भी, लेकिन यहां 2 नहीं है, ऊपर में 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, सिर्फ दूसरा समीकरण में 2 से गुना कर दीजिए। ऊपर वाला जो कहते हैं उतारिए, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है, 2 से गुना करिए 2x माइनस 2 से गुना करिए 2y/3, 2 से 3 दूनी का हो गया ये 6। अब बताइए कहां समझ में ना आया। अब बताए थे यहां दोनों 2 जात है तो क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, कट गया। अब देखिए का आपको बच गया x/2 प्लस का है 2x बराबर इधर क्या है 6 में से 1 घटेगा का होगा 5। जोड़ने का मतलब का है, कितना लोग कहेंगे कि -1 प्लस 6 है तो क्या करेंगे, अरे भैया किसी के पास 1 रुपया उधारी लिए, 6 रुपया जाकर जमा किए तो आपको 5 रुपया जमा रहेगा 1 रुपया उधारी काट के, यानी अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करने के लिए आराम से यहां देखिए 2 दूनी 4x, ठीक है 4, देखिए पहले से तो ये वाला x था, पहले से x था तो x प्लस 2 दूनी 4x, 4x बटा का है 2 बराबर कितना आया है इधर 5, तो बराबर 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 1 और 4x 5x बटा 2, इधर क्या है 5, 5 एकम 5, यानी x बराबर का हो गया, x बराबर 2 से गुना हो गया, यानी 1 गुना 2 मतलब का हो गया 2, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब समीकरण पहला में x का मान रखेंगे, समीकरण पहला में x का मान रखिए, चाहे दूसरा में किसी में भी आप रख दीजिए, आपको आसानी इसमें लगता है तो इसमें रख दीजिए, लिख दीजिएगा समीकरण दूसरा में, जिसमें आसान पड़े समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर पहला समीकरण, दूसरा समीकरण का है x घटाओ y/3 बराबर का है 3। देखिए आप लोग बुक लेकर के बैठिए, अब जब तक किताब मैंने लेकर नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब x जहां है वहां मान बैठाइए, 2 बैठा दिए, अब देखिए 2 बैठा है तो ये 3 को इधर ले आइए तो माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर ये y/3 था तो उधर चल जाएगा तो खाली y/3 हो जाएगा, माइनस यहां से हट जाता है, इसके लिए ये माइनस वाला उधर जाता है प्लस में, प्लस वाला इधर आता तो माइनस में हो गया। अब 2 में से 3 घटेगा तो -1 बराबर क्या है y/3। अब देखिए y तो y है ही, 3 से इसमें गुण -1 में गुना हो जाएगा, यानी -1 गुना 3, यानी y बराबर का हो गया -1 से गुना होगा तो -3 हो गया ये, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा का पहला सवाल देखिए, कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, जैसे ही अंश और हर वाला कहता है कुछ नहीं कीजिए तुरंत लिखिए, माना कि अंश x, इतना जरूर मान लीजिए, हर y इतना मान लिए। अब जैसे जैसे आपको बताए थे कि अंश ऊपर वाला कहते हैं हर नीचे वाला कहते हैं, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करिए, आपको एकदम सोल्व हो जाएगा। कहता है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से लिख दीजिए, अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे, अंश x माने हैं, x में 1 जोड़ दीजिए और हर में से 1 घटा दीजिए, भिन्न क्या हो जाता है 1 हो जाता है, भिन्न क्या कहता है 1 में बदल जाती है। अब क्या करिए, इसको समीकरण में पहले बदलिए, 1 से इसे गुना करिएगा तो ये जो कितने हो रहा है x + 1 बराबर का y - 1। अब देखिए y को इधर ला दीजिए तो x - y बराबर का हो गया, ये -1 तो पहले से था, प्लस वाला उधर जाएगा, जैसे ये वाला इधर आया तो माइनस में हुआ, ये भी प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x - y बराबर का हो गया -2, पहला समीकरण, ठीक है। अब कहता है कि यदि हर में सिर्फ हर में 1 जोड़ दे, देखिए अब लिखिए, अब अंश को ऐसे छोड़ दीजिए, हर में 1 जोड़ दीजिए, निचला में 1 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जोड़ते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है 1/2, माने बराबर में 1/2। माना कि अंश x हर y है, कह रहा था अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए, भिन्न 1 हो जाता है, तिरछा तिरछी गुना करके ला दिए, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते जाइए,
देखिए तिरछा तिरछी यहाँ कैंची गुणा करिए, 2x बराबर 1 से इधर गुणा करिए तो y + 1 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ 2x, y इधर आ गया तो माइनस में -y बराबर का 1। दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को एक जगह ले जाइए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इसलिए का चिन्ह दे दीजिए। x माइनस का हो गया y बराबर क्या है -2, x माइनस वाई बराबर -2 पहला समीकरण था। आपको क्या था 2x माइनस वाई बराबर क्या था 1 था, 1 दूसरा समीकरण, यही है ना। अब इसको जैसे विलोपन विधि से हल किए उसी तरह हल करेंगे। अब देखिए दोनों बराबर है लेकिन एक ही जात है, और एक ही जात रहे तो क्या करने पर लिखेंगे हम, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। तो ऊपर वाला को माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये तो वाई वाई कट गया। 2x में से x घट जाएगा तो x, 2 और 1 3। अब x का मान 3 आ गया, लेकिन आपको जब तक y का मान ना निकालिएगा तब तक भिन्न पता ना हो, क्योंकि अंश बटा हर होता है भिन्न बराबर। तो समीकरण पहला मान रखिए, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, पहला समीकरण क्या था x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर -2 था, यही है ना पहला समीकरण। अब x का मान कितना रखना है 3, तो x के सामने 3 माइनस वाई बराबर -2 इधर हो गया। अब देखिए ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो गया। अब माइनस वाला उधर भी जाएगा तो ये भी y बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर 3 और 2 का हो गया 5। अब आपको बताया थे कि भिन्न बराबर का होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर का होता है अंश बटा हर। अंश किसको माने थे, x को, x कितना आया है 3, और हर किसको माने थे y को, y कितना आया है 5, तो यही 3/5 आंसर आ गया, ठीक है। हाँ दूसरा सवाल देखिएगा, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जैसी आयु वाला बोले उसी तरह दोनों का जो यहाँ पूछ रहा है, जैसे नूरी और सोनू का आयु पूछ रहा है, यही मान लीजिए आप। जैसे इसको हल करिएगा तो आराम से लिखिएगा, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। उसी तरह सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु जो है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, दोनों मान लिए। अब मानने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही यहां का था 5 वर्ष पूर्व, अब सवाल पर आ जाइए, 5 वर्ष पूर्व, तो जैसे ही 5 वर्ष पूर्व कहेगा, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अब आप जान रहे हैं नूरी भी 5 वर्ष पहले, आज x है तो 5 वर्ष पहले x - 5 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष पहले वो छोटी थी ना, ठीक है। और सोनू भी आज के 5 वर्ष पहले छोटा ही था, सोनू जो था तो भी y - 5 हो जाएगा, यानी पहले कह दे तो माइनस करना है, बाद कहे तो प्लस करना है। लेकिन अब इसमें कहता है प्रश्न से कहता है क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु जो था, यानी x - 5 जो था, ये सोनू की आयु का यानी y - 5 का कै गुना था, 3 गुना आयु का था, 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए x - 5 बराबर 3 से गुना करिए 3y, 3 × 5 हो गया 15 x। अब 3y को इधर ला लीजिए, -3y हो गया, इधर से इधर आएगा प्लस चेंज हो जाता है, बराबर के बाद इधर है ना, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, तो ये माइनस वाला उधर ले जाएंगे, तो ये -15 था +5 हो जाएगा, है ना। तो क्या है, अब x - 3y बराबर 5 में से 15 घटेगा -10, पहला समीकरण। लेकिन अब कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, जैसे ही 10 वर्ष पश्चात कहे, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। आप खुद जान रहे हैं नूरी जो है अभी 1 वर्ष का था, यहां माने थे ना वर्तमान आयु,
तो 10 वर्ष बाद ऐसे भी x प्लस 10 हो जाएगा। अभी आपको बताए कि पश्चात का है तो प्लस करना है, पूर्व का है तो माइनस। और सोनू जो है, सोनू भी जैसे देखिए नूरी 10 वर्ष बढ़ गया, उसी तरह सोनू भी y प्लस का हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर कहता है, आपको ही तो प्रश्न से लिखे थे, लेकिन दोबारा क्या कहता है, पुनः प्रश्न से, पुनः, ठीक है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहता है, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी नूरी जो है x प्लस 10 है, नूरी की आयु, ठीक है, सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी y प्लस 10 का, y प्लस 10 का कै गुना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर से देखिए लिखे का माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। लेकिन 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कह रहा था तो x माइनस 5 लिखे, लेकिन कहा है कि वर्तमान के माने अभी जब x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले माइनस 5 होगा। उसी तरह 10 वर्ष पश्चात का है तो प्लस किए, x प्लस 10 किए हैं। अब यहां पास देखिए x प्लस 10 बराबर 2 से गुना करिए तो 2 गो y, 10 दूनी का हो गया ये 20। y को इधर ला दीजिए तो x माइनस हो जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो गया। उसी तरह ये 20 इधर था ना, अब ये 10 इधर जाएगा 20 के बगल में तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस 2y बराबर का हो जाएगा ये 10। कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक जगह रख के क्या करेंगे, हल करेंगे। आगे देखिए का चिन्ह दीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 पहला समीकरण में था, ठीक है। और दूसरा क्या था, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर कितना है, 10 है। दोनों समीकरण के एक जगह कर दिए। अब देखिए दोनों बराबर है, यहाँ x बराबर है और दोनों एक ही जात का है, तो क्या करने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। क्या करने पर लिखेंगे, घटाने पर। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया। 3y में से 2y घट जाएगा तो क्या बचेगा, y, और 10 10 का हो गया 20 वर्ष। तो अब देखिएगा, ये तो सोनू का उम्र माने था ना, तो एक तो ये सोनू का आ गया, लेकिन आप समीकरण पहला में x y का मान रखिए। समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब मान रखिएगा तो खुद आपको x का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला समीकरण का था x माइनस 3y बराबर का था माइनस 10, x 3 गुना y का मान कितना 20 बराबर माइनस 10। अब क्या हो गया, अब यहां देखिए x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। अब देखिए x, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 10 पहले से ही था, प्लस का हो गया 60। तो x बराबर का हो गया 60 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, 50। यानी नूरी की आयु जो था कितना था, 50 वर्ष था। कितना था, 50 वर्ष था। अब अगला सवाल देखिए, दूसरा का तीसरा सवाल देखिएगा, कहता है 2 अंकों की संख्या। देखिए आप खुद जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 24 लिखेंगे तो 2 अंक की संख्या है, इसमें क्या है, इकाई है, ठीक है, और ये क्या है, दहाई है। यानी 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई जरूर होगा, तो तुरंत इकाई अंक और दहाई अंक मान लीजिए। यानी माना कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक कितना है, x है, ठीक है, और दहाई अंक जो है, दहाई अंक का मान लेंगे y, ठीक है। अब आपको कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी आपको कहता है अंकों का योग, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है। ये तो पहला समीकरण बन गया। लेकिन अब कहता है इस संख्या का, देखिए संख्या बनाइए, देखिए संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ठीक है। तो पहले संख्या बनाएंगे तो 10 गुणे दहाई मान 10 गुणे दहाई का मतलब क्या है, दहाई y माने हैं, y प्लस का हो जाएगा x, यानी इसको लिखेंगे क्या, 10y प्लस x हो गया। लेकिन कहता है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, हो गया। इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना, लेकिन संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब अंकों को पलटने से, अब
अब का है अब अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अंकों को पलटने से संख्या जो बनेगा, आप खुद देख रहे हैं, जहां 10y है वो 10x हो जाएगा, अब जहां x है वो y हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब का है इकाई जो था वो दहाई बन जाएगा और दहाई जो था सो इकाई बन जाएगा। प्रश्न से जब कहता, प्रश्न देखिए सवाल थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, अगर आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माना कि इकाई अंक x दाएं अंक y, अंकों का योग 9 यानी x प्लस y बराबर 9, पहला समीकरण। संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई, 10 गुने दहाई की जगह y ना है, इकाई x हो गया, संख्या बन गया। लेकिन अब अंकों का स्थान का पलट देना है, यानी दहाई वाला को इकाई जगह, इकाई वाला को दहाई जगह। लेकिन सवाल कहता है कि संख्या का 9 गुना, मतलब ये 9 गुना, मतलब पहले वाला जो संख्या था 10y प्लस x था, इसका 9 गुना जो है बराबर है, किसका बराबर है? संख्या का 2 गुना, जो अंक पलटने पर बना यानी 10x प्लस जो y बना है इसके दुगुना है। यानी पहले वाला संख्या 9 गुना है, पलटने से बनी हुई संख्या का 2 गुना के बराबर है। इसका 9 गुना, इसका 2 गुना, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब इसको गुना करिए, 9 से करिएगा 90y, 9x, इधर करिएगा तो क्या होगा 20x 2y, ठीक है। अब इसको क्या करिए, दोनों को इधर ले आइए या दोनों को उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर ले आइए चाहे उधर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि इधर ही ले आइए तो ले जाइए, उधर ही ले जाइए तो इधर बच जाएगा 0। इधर क्या होगा 20x प्लस 2y पहले से था, ये दोनों उधर गए तो माइनस में हो गया, माइनस 9x हो गया, माइनस का हो गया ये 90y। अब इसी को आराम से सजा के लिख देंगे, 20 में से 9 घटेगा 11x और 90 में से 2 घटेगा तो 88y बराबर का हो गया 0। अब क्या करेंगे, अब आगे देखिएगा, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, दोनों में से 11 कॉमा ले लेंगे, ठीक है, दोनों में से 11 कॉमा लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 11 88 यानी 8y बचेगा, बराबर का हो गया 0। यही 0 ना है, 0 से किसी में भाग या गुणा करने पर 0 आ जाता है, यानी x माइनस 8y बराबर का है 0 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण बन गया, कौन सा समीकरण बन गया आपको? दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को एक जगह ले जाइए, इसलिए का चिन्ह दे करके, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है और x माइनस 8y बराबर 0 है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, कुछ नहीं। यहां देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, गुणा करने की कोई जरूरत, यहां दोनों बराबर है और दोनों बराबर तो दोनों का एक जात है, यहाँ का जात नहीं देखिए, यहाँ का चिन्ह देखिए, दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है, तो एक जैसा रहे तो क्या करने पर, दोनों प्लस प्लस है तो क्या करने पर, घटाने पर। अब कितना लोग कहेंगे कि यहाँ क्यों गुना नहीं, कि काहे कराना, आसान बनाओ, परेशान होने की कोई जरूरी नहीं। माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया और माइनस वाला का हो गया प्लस, ये माइनस, ये तो कट गया, 8 और 1 9y, इधर का है 9, 9 1 9, y बराबर का हो गया 1। समीकरण पहला में मान रखिए, समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, पहला समीकरण का है x प्लस वाई बराबर 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर का हो गया 9, तो y का मान रखिए, x छोड़ दीजिए, इसे y का मान रखिए कितना, 1 रखेंगे, बराबर 9 है ना, 1 है ना, x बराबर का आ गया 9, इधर घट जाएगा, 9 में से 1 घट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 8। अब आगे अब देखिएगा, संख्या निकालना था, तो संख्या क्या था, संख्या आपको निकालना था तो 10y प्लस x था ना, यही ना संख्या बना था 10y प्लस x, तो 10y का मान, y का मान देखिए 1 आया है तो 1 बैठाइए, ये 1 आया है ना, और x का मान 8 आया तो 8 बैठाइए, ठीक है। अब देखिएगा 10 से कम 10 प्लस 8 यानी क्या हो गया 18, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे सवाल देखिए, मीना नाम का एक व्यक्ति था, वो एक बैंक गया और वह खजांची से कहा
कि हमको 2000 रुपया निकालना है, जिसमें हमको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दो। खजांची यानी बैंक कैशियर जो था वो टोटल 25 नोट गिन के दे दिया। अब ये बताइए कि वो 50 रुपये वाला कितने नोट हो पाया और 100 रुपये वाला नोट वो कितना पाया। ठीक है, आराम से देखिएगा, लिखेंगे का माना कि, ठीक है, 50 रुपये वाला नोट, 50 रुपये वाला नोट की संख्या जो था उसके पास कितना था, x। 100 रुपया वाला नोट, 100 रुपया वाला नोट की संख्या कितना, नोट की संख्या y। ठीक है, लेकिन 50 वाला 100 वाला मिला करके, यानी प्रश्न यही कह रहा है 50 वाला 100 वाला मिला करके टोटल नोट कितना मिले थे उसको, 25। पहला समीकरण हो गया। अब उसके बाद कहता है क्या, 50 वाला और 100 वाला दोनों का टोटल राशि जो हुआ, मतलब 50 वाला x था, मतलब 50x। ठीक, 100 वाला y था तो 100y। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन टोटल पैसा कितना निकाला था बेचारा वो, 2000। हो गया। अब इसी समीकरण को हल कर देंगे, इसलिए चिन्ह दे दीजिए x प्लस वाई बराबर 25। पहला समीकरण 50x प्लस 100y बराबर एक है 2000। दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए इसी को बराबर कर दीजिए, 100 है यहाँ, 100y है तो ऊपर 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, 100 से गुना करिएगा तो 100x यानी पूरे लाइन में गुना हो जाएगा, प्लस 100y बराबर 100 से 25 में गुना करेंगे तो 2500। इधर कितना है, 50x प्लस 100y बराबर कितना था, 2000। अब दोनों एक जात रहता है तो क्या करने पर, आपके अंदर आत्मा खुद बोल रही है घटाने पर। एक जात रहता तो क्या करने पर, घटाने पर। माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, कट गया। 100 में से 50 घटा 50x। ठीक है, 100 में से 50 घट गया, 50x हो गया। इधर 2500 में से 2000 घट गया तो कितना बचा, 500। ठीक है, 500 दाएंगे क्या होता है, 50 दाएंगे 500, यानी x बराबर क्या हो गया, 10। अब समीकरण पहला में मान रख दीजिए, समीकरण पहला में x का मान रखिए। ठीक है, समीकरण पहला में x का मान रखने पर पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या है, 25। x का मान 10 आया है, प्लस y बराबर कितना हो गया, ये 25। 10 उधर जाएगा, घट जाएगा, y बराबर क्या होगा, 25 माइनस 10, y बराबर क्या हो गया ये आपको 15। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे x क्या माने थे, x माने था 50 रुपया वाला नोट, यानी 50 रुपया वाला नोट जो हुआ, 50 रुपया वाला नोट है ना, 50 रुपया वाला नोट की संख्या कितना हो गया, नोट की संख्या 10, और 100 रुपया वाला नोट की संख्या, 100 रुपया वाला नोट की संख्या कितना हो गया आपको, 15। यही आपको क्या हो गया, 10 और 15 आंसर हो गया। देखिए, एक पुस्तकालय से एक पुस्तक लिया जाता है। सरिता नाम की एक लड़की है, पुस्तकालय गई तो पुस्तक वाला बोलता है कि देखिए 3 दिन के लिए एक नियत किराया लगेगा, और उसके बाद अगर लेते हो, रखते हो किताब को तो एक्स्ट्रा पैसा यानी अतिरिक्त पैसा लगेंगे। तो सरिता ने किताब को 7 दिन तक रखा, और 7 दिन तक रखने के बाद उसे 27 रुपया अदा करना पड़ा, 27 रुपया देना पड़ा। वही सुशी नाम के जो लड़की थी, वो सुशी ने कितना दिन, 5 दिन रखा तो उसको 21 रुपया लगा। तो ये बताइए कि 3 दिन का नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना ले रहा है पुस्तक का। ठीक है, तो देखिए दोनों मान लीजिए, यानी माना कि, ठीक है, माना कि क्वेश्चन बड़ा देखकर कह दसिए नहीं, आराम से समझिए। माना कि 3 दिन का, ठीक है, माना कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया जो है, ठीक है,
100 रुपया ले रहा है, ठीक है। कितना ले रहा है? आपको 100 रुपया ले रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, दिन का किराया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन जितना दिन रखोगे किराया कितना, y रुपया डेली बढ़ते जाएगा। यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा, y रुपया। प्रश्न से अब देखिए, अब आप ही जान रहे होंगे सरिता नाम के जो लड़की थी कितना दिन, 7 दिन रखी है, तो 3 दिन के लिए तो x हो गया, और 4 दिन और ज्यादा रखी है तो 4 दिन का एक्स्ट्रा ये लगेगा, यानी 4y। इन पैसा कितना लगा था, 27। पहला समीकरण फिर से देखिए, सरिता नाम का लड़की 7 दिन रखी तो 3 दिन का तय हो गया, और डेली y रुपया लग रहा था, y अब चाहे जितना आ जाए y का मान, तो 4 दिन ज्यादा रखा तो 4y, तो x + 4y 27। उसी प्रकार सुशी ने कै दिन रखा, x तो 3 दिन का हो गया, लेकिन वो रखा 5 दिन, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, तो 2y यहां कर देंगे, पर वो कितना दिया, 21। दूसरा समीकरण, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है तो क्या करने पर, घटाने पर। देखिए सवाल कितना बड़ा था, लेकिन आराम आराम से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। माइनस 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 कट गया, 4 में से 2 घटेगा, 2 को y, पर कितना हो गया, 6, ठीक है। 2 तिहाई 6, यानी y बराबर का आ गया 3। y क्या माने थे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया माने थे, डेली 3 रुपया ज्यादा ले रहा था, ठीक है। यानी डेली 3 रुपया क्या लग रहा था, अतिरिक्त 3 रुपया लग रहा था। समीकरण पहला में y का मान रखिए, समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो पहला समीकरण क्या था, x + 4y बराबर क्या था, 27। x + 4y का मान कितना है, 3 बराबर क्या है, 27। x प्लस का 4 × 12 बराबर 27, ठीक है। अब यहां लिख देंगे, 12 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर का हो गया 27 - 12, यानी x बराबर का आ गया 15 रुपया। कितना आ गया, 15 रुपया। अब आप जान रहे हैं, यही पूछ रहा था कि नियत किराया, नियत किराया क्या माने थे, x बराबर कितना, 15 रुपया हो गया। अतिरिक्त किराया y माने थे, y 3 रुपया, यही हो गया, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ मैथ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह देखते रहिए और हमें हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।